तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं हमारा ये जो रेलवे टेक्नीशियन एलपी सीरीज है उसका 13वां वीडियो आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इससे पहले 12 वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुके हैं। जो भी पीछे का 12 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो बारी बारी से जाके पीछे के 12 वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, उसमें लगभग हम जीके, इसमें जो भी सीरीज चलता है इसमें हम साइंस के और क्या कहते हैं जीके के क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, तो पीछे 12वां सीरीज में जो है टोटल 100 वीडियो अपलोड 100 क्वेश्चन के वीडियोस थे, ये भी लगभग 100 क्वेश्चन ही है। ठीक है, जिसमें कि साइंस और जीके के क्वेश्चन मिक्सड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। कहता है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया था? हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ पे किया था? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा प्रयाग में किया था, प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पे है? प्रयाग तो यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी बोतल को पानी भरा जाती है, कोई साइंस का क्वेश्चन आ गया कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ये ऐसा क्यों होता है? तो बोतल क्या होता है, जब जमना है तो उसमें फैलाव आता है। ठीक है, बर्फ जब जमता है, पानी जब बर्फ में जमता है तो क्या उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयतन बढ़ जाने के कारण क्या करता है, वो फैलता है, जमने पे फैलता है, इसीलिए वो बोतल से फट जाए। इसीलिए आप जो भी पानी स्प्राइट या फिर पानी की बोतल देखते होंगे वो देखते होंगे ऊपर से थोड़ा सा खाली रहता है। वो इसलिए रहता है जब पानी पूरी तरह से वो जमता है तो जमने के बाद वो क्या होता है, पानी फैलता है, इसीलिए उसमें जगह थोड़ी खाली छोड़ दी जाती है। किसी विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, कौन सा विदेशी यात्री था? मेगास्थनीज था, जो कि भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाने पे क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है सी। ठीक है, 398 में भारत पे आक्रमण किया था। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य में निर्वात में यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से चल रही है तो उसका क्या होगा? निर्वात में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो त्वरण क्या होगा? समान होगा, क्योंकि वहां पे कोई क्या कहते हैं रोकने वाला तो ऐसा फोर्स है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर जन्म से तो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो वो किस क्षत्रिय गोत्र में उसका जन्म हुआ था? महावीर का जन्म जानतिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, ये दोनों क्या थे? विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तक्षशिला और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय थे। और क्या कहते हैं कौशाम्बी अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला चले गया है अब पाकिस्तान में। विक्रमशिला बिहार के पटना क्या कहते हैं भागलपुर में है। ठीक है, और एक है तीसरा नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो नालंदा में ही है। ठीक है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम। जड़ता का नियम अथवा जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक कौन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? तो अस्थायित्व बनाने के लिए, मतलब जी का जो वैल्यू लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रखता है उसको अस्थायित्व बनाने के लिए। ठीक है, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? मतलब विमीय सूत्र किसको बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला किसका एक समान नहीं हो रहा है? तो बल और दाब का, यह देखिए बल का भी न्यूटन हो सकता है, बल का भी न्यूटन होता है। आवेग और संवेग और कार्य और ऊर्जा दोनों का सबका क्या होता है? एक जैसा होता है। ठीक है, और किसका नहीं होता है? तो बल और दाब का और बल का जो होता है अलग अलग होता है विमीय सूत्र। ठीक है,
अब क्या होता है आपको पता है? विमीय सूत्र बल का क्या होता है और दाब का क्या होता है? अच्छा लिख देते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है और दाब का क्या होता है? तो दाब का जो विमीय सूत्र होता है, दाब का होता है ml-1 t-2 और बल का क्या होता है? तो बल का होता है ml-t-2 ml, इसका होता है t का पावर -2, इसका क्या होता है m l का पावर -1 और t का पावर -2। तो यहाँ दोनों का क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, ठीक है। और भार का जो फॉर्मूला होता है वही भार का जो क्या होता है वही बल का भी होता है, ml-t-2 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोनों यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो कि पहले टूट चुका था। किसने तोड़ा था? खिलजी के आक्रमण में इसे जला दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब मोदी जी फिर से बना के तैयार कर दिए हैं। जिसको पढ़ना है वो बिहार आ सकते हैं, ठीक है। बिहार में आपका स्वागत है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? ताप का अंतर बहुत ज्यादा ना हो। जब ताप का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा तो न्यूटन का शीतलन नियम लागू होगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ठीक है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छा अवशोषक भी होता है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसके नियम है? क्रिचॉप्स के नियम है, ठीक है। जो अच्छा उत्सर्जित करता है वो अच्छा अवशोषित भी करता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त काल में जारी हुए थे। गुप्त काल में जारी हुए थे। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में महसूस करते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते, उसकी तुलना में समान गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं और अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाले, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, कम गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। अगला, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को क्या कहा जाता है? कविराज। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वो क्या करता है? ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देता है, शरीर को ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेता है, इसीलिए हम शरीर से हमें ठंड कम लगती है, ठीक है। इसके लिए आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठंड में एक जैकेट आता है जिसको हम चीटर बोलते हैं, ठीक है। चीटर एक जैकेट होता है जो कि उसमें ऊन नहीं होता, मतलब बाहर का परत जो होता है वो प्लास्टिक जैसा होता है, ठीक, लेकिन बहुत पतला होता है। यदि आप अंदर कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है, आप सिर्फ एक इनर या फिर स्वेटर कुछ पहने हैं, ऊपर से आप चीटर पहन लेते हैं तो भी आपको ठंड कम लगती है। तो चीटर में क्या होता है? ऊपर से प्लास्टिक होने के कारण वो क्या करता है? ऊष्मा को बहुत ज्यादा रोकता है, ठीक है। वहीं पे स्वेटर में क्या होता है? छेद होता है जिसके कारण वो ऊष्मा बाहर निकलने के लिए दे सकता है बहुत, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं रोक पाता, लेकिन चीटर बहुत ज्यादा ऊष्मा को अंदर ही रोक देता है। इसीलिए एक चीटर आप पतले छोटे या कम कपड़े पहने हुए हैं या पतले कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर भी यदि आप चीटर पहन लेते हैं तो अधिक ठंड में भी आप बच जाते हैं, मतलब ठंड कम लगती है। इसका मेन रीजन क्या है? वो ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देता है, ठीक है। मुजरिस किस राज्य की प्रमुख बंदरगाह है? मुजरिस बंदरगाह किस राज्य की है? मुजरिस बंदरगाह कहाँ पे था? ये चेर राज्य में था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण को हम संवहन कहते हैं। आणविक संवहन कहते हैं। अगला कहता है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। बाल विवाह कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? सभी तो हम बाईं से दाईं की ओर ही लिखते हैं। हम लोग जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में। कहते हैं कौन सी लिपि थी प्राचीन भारत में जो कि दाएं से इधर से लिखते थे और बाएं की तरफ जाते थे। ठीक है, तो इसका हो गया खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर। हम लोग देवनागरी बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। सूर्य विकिरण में का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा भाग होता है? अवरक्त किरण होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम एक अवतल दर्पण लगाते हैं। अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है? उसमें किरण को, उससे जब किरण टकरा के वापस लौटती है तो जहाँ पे वो किरण लौट रही है वहाँ पे हम एक कुकर लगा देते हैं। ठीक है, ये कुकर मान लीजिए हो गया, कुकर का ढक्कन है। अब ये जो किरण पड़ेगी तो ये किरण बहुत ही एक जगह वो संकेंद्रित रहती है जिससे कुकर गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसमें हमारा खाना तैयार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवरक्त किरण गर्मी उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन था? तो मणिग्राम जो था वो हमारा व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक? सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा? तो गर्म पानी, समुद्र का पानी, आश्रित पानी या ठंडा पानी? आश्रित पानी का मतलब हो गया सबसे शुद्ध पानी जो कि वर्षा का जल होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज में ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो उतना अच्छा सुचालक होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा? तो समुद्र के पानी में मौजूद होगा जिसमें थोड़ा गंदगी ज्यादा होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम भिक्षुनी संघ की स्थापना कलिप वस्तु में की गई थी। कलिप वस्तु में भिक्षुनी संघ की स्थापना हुई थी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? गर्म होगी, गर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिया गया था? बौद्ध और जैन दोनों धर्म का उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, इसीलिए हम इसका योग थर्मामीटर में भी करते हैं। ठीक है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ठीक है, किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि के माध्यम से कण गति नहीं करते हैं? वो कौन सी है? इसका हो जाएगा विकिरण। ठीक, माध्यम के कण, अच्छा विकिरण में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। एक तो देखिए चालन में क्या चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण होता है। तो चालन किस में होता है? ये अधिकतर ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में होता है। इसमें कण जो है एक जगह से एक कण दूसरे कण को अपनी ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, इसमें माध्यम क्या कहते हैं, इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें? चालन में भी। संवहन किसमें होती है? ये द्रव्य में होती है। द्रव्य में संवहन होती है। विकिरण किसमें होती है? विकिरण होती है गैस में। जैसे कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है, ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो किसके द्वारा आती है? विकिरण के द्वारा, क्योंकि वो बीच में तो कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, निर्वात से होके आती है, फिर इस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। यहाँ पे कोई बीच में माध्यम नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकिरण कहते हैं, जो कि बिना माध्यम से चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? विद्युत केतली, इलेक्ट्रिक केतली जो होता है उसमें चालन, संवहन या विकिरण?
यहाँ पे होगा संवहन के कारण। चालन देखिए, विद्युत केतली जो होता है, केतली के अंदर क्या होता है, पानी रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप यदि ऑप्शन में दोनों आता तो आप दोनों मार सकते हैं, चालन और अच्छा, केतली चालन से गर्म होगा और पानी उसमें संवहन से गर्म होगा। देखिए केतली क्या नीचे किससे कांटेक्ट में रहता है, हीटर से कांटेक्ट में रहता है। तो केतली गर्म होगा किसके द्वारा, केतली हीटर के कांटेक्ट में है। ये मान लीजिए हीटर है H, ठीक है, ये केतली है K। तो हीटर से जो केतली गर्म हो रहा है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, केतली गर्म हो रहा है, तो ये हो गया चालन। केतली का गर्म होना चालन से हो रहा है। यहाँ पे केतली यदि गर्म होगा तो चालन से होगा। केतली के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी जब गर्म होगा तो पानी किससे गर्म होगा, पानी गर्म होगा संवहन से, पानी गर्म होगा संवहन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। मानव ने सर्वप्रथम कौन से अनाज का यूज किया था, चावल का यूज किया था, ठीक। द्रव्य तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में किस विधि के द्वारा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव्य में तथा गैस में किस दोनों में हो जाए वैसा कौन सा विधि है। द्रव्य और गैस दोनों में हम संवहन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्य और गैस दोनों में हम किससे कर सकते हैं, संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। पुरुषपूर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपूर किसका दूसरा नाम है, पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपूर है। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपूर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद नहीं जाते हैं, वो ऐसा संवहन में नहीं होता। संवहन में क्या होता है, जैसे पानी गर्म होता है, देखिए पानी जब यहाँ पे देखिए कि आप पानी को गर्म कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि नीचे से कोई कण है, तो ये पानी में जब बुलबुला उठता है तो नीचे का पानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, इस तरह से जाता है। ऊपर वाला पानी फिर देखिएगा नीचे की ओर आता है। इसमें क्या होता है, कण ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान उसके कण जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करता है, संवहन और विकिरण। तो विकिरण में भी प्रकाश के कण जो होते हैं उसके द्वारा क्या एक कण दूसरे कण तक पहुंचता है, ठीक है। और वहीं पे चालन जो होता है, चालन किस में होता है, ठोस में होता है। तो ठोस के कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, ठोस के कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने बगल वाले कण को अपना ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यदि एक ठोस है उसमें बहुत सारे कण इस तरह से मौजूद हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को, तीसरा चौथे, ऐसे करके अपना हीट का ट्रांसफर यहाँ से देखिएगा। जब आप कोई आयरन रॉड है या फिर मेटल वाला कोई पार्ट है, इसको यहाँ गर्म कीजिएगा, ठीक है, कुछ देर के बाद ये यहाँ तक हीट को ट्रांसफर कर देता है और कुछ देर के बाद यहाँ गर्म होता है। और धीरे धीरे आप जब यहाँ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ छूइएगा, पहले देखिएगा यहाँ गर्म है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ के बाद यहाँ छूइएगा तो यहाँ तक गर्म है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक, फिर यहाँ लास्ट तक गर्म हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, तो वो अपना हीट का ट्रांसफर बगल वाले कण को करते रहता है। तो इसमें वो इसका कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्लोजली पैक होता है, बहुत ही नजदीक में पैक रहता है, ठीक है। उसके बीच में अंतर आणविक स्थान नहीं होता है, ठोस के कण के बीच में अंतर आणविक स्थान नहीं होता है ज्यादा, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप हमारे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ ठोस गैस द्रव सब के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। सबसे प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले स्वर्ण की मुद्रा चलाई थी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ है, इसको जब हम किसमें रखेंगे, भाप में रखे जाते हैं, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु चौड़ाई नहीं बढ़ती है, चौड़ाई नहीं बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था। यवनिका का शुभारंभ यूनानी ने किया था, यवनिका का शुभारंभ।
तप्त जल के थैलों में जब जल का प्रयोग किया जाता है, तप्त जल के थैलों में जब जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या कहता है, इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा तो अधिक होती ही है, ठीक है। यह सस्ता होता है, हानिकारक नहीं है। जल के गर्म करना आसान होता है, यह सरलता में से मिल जाता है, नहीं। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये देर तक टिक सकता है, ठीक है। तप्त जल कहता है वो वाटर वाला, जो आप लिक्विड क्या कहते हैं, सेकने वाला होता है ना, उसी को। किसी नगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, ठीक है। थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया गया था? थर्मोकपल दो अश्वेत धातु के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, अदृश्य धातु के द्वारा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में अभी चले गया है, ठीक है। और उसका तो अब नाम निशान खत्म हो चुका है, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन गायब। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका कौन निभाई थी? किसका होगा? खड़ी बोली के विकास में। किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? चर्म रोग में किसका हम उपयोग करते हैं? रेडियो फास्फोरस का उपयोग करते हैं, ठीक है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग हम चर्म रोग में करते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? किसने नृत्य और गीत को अपना माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने ही क्या कहते हैं, ये जो भी आइस्कॉन मंदिर चल रहा है, आइस्कॉन मंदिर चल रहा है ना, इसके जो संस्थापक थे ये चैतन्य महाप्रभु ही थे। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? मछली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के गान में बजाया जाता है, तो ये हो जाएगा सितार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरकुरे की पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे की पैकेट में कोई भी पैकेट हो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होता है, वो किसी भी चीज को खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो कोई भी पैकेट हो, कुरकुरे हो या फिर अन्य कोई भी पैकेट हो, बिस्किट हो, सारे पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है, ठीक है। तैमूर लंग ने किस शासनकाल पे भारत पे आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। किस विज्ञान मई पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान मई नहीं होगा, में होगा। किस विज्ञान में पक्षी के संबंधित का अध्ययन किसमें किया जाता है? पक्षी का संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है, अरे चल पीछे चल, आगे बढ़ गए। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो थे कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक जो भी होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ये कल इसका केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम बताए हैं जो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, ठीक है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, ये चार होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना या क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है।
अपचयन और उपचयन दो तरह की अभिक्रिया होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम हाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसमें तो क्या होगा, शायद पिंगली वेंकैया होता है। पिंगली वेंकैया होता है, पिंगली वेंकैया नायडू। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, मतलब डी नंबर होगा। ठीक है, पिंगली वेंकैया नायडू। सी नंबर यहाँ गलत दिया हुआ है, यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? गामा रेज की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर का बम कांड हुआ था, उसमें अरविंदो घोष का बचाव CR दास ने किया था। ठीक है, उसमें बहुत लोग को अरेस्ट किया गया था, पर CR दास वकील बन के कुछ लोगों को बचाए थे। इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है? इस्पात के अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? बहुत कम होता है, 2% मात्र होता है। ठीक है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान ले गया। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में किसे डुबाकर? सोडियम को रखते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का है, ये 71 नंबर। यहाँ ऊपर का नंबर मत देखिएगा, बारी बारी से हम ये अलग अलग क्वेश्चन को हम जो कलेक्ट करके बनाया है, तो इसीलिए यहाँ ऊपर का नंबर अलग अलग है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? ये अरविंदो घोष की है, अरविंदो घोष की ये कथन है। अगला क्वेश्चन कहता है, मैग्नीशियम के दहन में जो उत्पाद बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन में जो उत्पाद बनते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो मिलता है हमको, उसको हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक के रूप को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का मात्रक नहीं है, कौन सा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वर्ष देख के समय मत समझ जाइएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चित्रकला के शत्रु है वह मैं उसका शत्रु हूँ। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, या किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। उन्हें चित्रकला बहुत पसंद थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं कि इतना एनर्जी का, इतना कैलोरी का एनर्जी इसमें है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासनकाल में संगमरमर का शासनकाल कहा गया था? किसके शासनकाल को संगमरमर का कहा गया था? शाहजहां के शासनकाल को। बीवी के लिए मकबरा बनवा दिया, ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ठीक है, स्केलर नहीं, वेक्टर। वेक्टर कौन सा है? सदिश और अदिश तो आप सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, वेक्टर कौन सा है? तो वेक्टर कौन सा होगा? बी नंबर, बल, सदिश राशि।
राजपूताना का के निम्न राज्य में से किस का एक अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? कौन सा? मेवाड़। मेवाड़ कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो कभी झुके नहीं। ठीक, तो इन्होंने कभी भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी और अंत तक इनसे लड़े थे। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी के अंदर यदि हवा का बुलबुला है तो वो बनाता है अवतल लेंस। ठीक है। सिंधु सभ्यता के पत्तन नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कहा जाता है लोथल को। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा हम पता करते हैं। कार्बन डेटिंग इसमें कहाँ पे है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 85 नंबर। 15 क्वेश्चन और होगा। एताद उद दौला नाम ऐसा ऐसा खोज के रखता है। एताद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाए थे नूरजहां जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आधे घंटे हो गए हैं, 10 मिनट और 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 10 मिनट नहीं लगेगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर की ध्वनि किससे हम सुन सकते हैं? तो हाइड्रोफोन से हम सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू लड़े थे। 88 नंबर, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर के शासन में महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत को किस भाषा में? पारसी में अनुवाद किया था। वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का जो पारसी भाषा में अनुवाद किया था उस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता था? रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। जीवाणु का पता ल्यूवेन हॉक ने। निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अब्दुल फजल ने लिखी थी। मुगल के राज्य सभा कौन सी? राजभाषा। अरे, मुगल काल की राज्यभाषा, मुगल काल की राज्यभाषा कौन सी होगी? तो मुगल अक्सर फारसी भाषा का यूज करते थे। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ये बाकी के 1-2 वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोहे की चूर्ण का हम उपयोग करते हैं। ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा में हुमायूं की जीवनी लिखी हुई है। ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाए जाने के कारण वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है लेकिन लगाने पे कौन सा कलर देता है? लाल। तो किसके कारण होता है? लासोन के कारण होता है। हरी मेहंदी के पत्ते में लासोन पाया जाता है जो कि लाल रंग देता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में से किसे बाबुल मक्का कहा जाता है? बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। ठीक है। मानव रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके पढ़ता है। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात पे जब उसने विजय प्राप्त किया तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इसका हो जाएगा बी नंबर। स्लाइडेन और स्वान ने इसका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से ही पड़ी थी। ठीक है। 2 क्वेश्चन और है।
वनस्पति तेल की कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? वनस्पति तेल है, उससे हम कृत्रिम घी बना रहे हैं, तो कौन से उत्प्रेरक का यूज करेंगे? तो आंसर होगा गर्म एल्यूमिना का यूज करेंगे। गर्म एल्यूमिना का यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में तानसेन रहते थे? तानसेन अकबर के दरबार कवि थे, ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। यहाँ तक हमारा कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं 100, ठीक है। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन जीएस के थे और क्वेश्चन जीके के थे, ठीक है। जो अभी तक में पूरा वीडियो देख लेके हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा 13 वीडियो था। बाकी के वीडियो का लिंक जो है हम प्लेलिस्ट में यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आई बटन पे भी आप जाके पीछे के कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे।